नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं जे सर आपके सामने उपस्थित ग्रोटिस जे सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके राजस्थान के अंदर मीठे पानी की जो झीलें हैं उनसे संबंधित दो बड़ी झीलें आज मैं समझाऊंगा पूरी तरह से, ताकि एग्जाम में अगर वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। पहले हम झील पढ़ेंगे आपके जैसमंद झील, और उसके बाद में पुष्कर झील, और बाकी जब तक छोटी छोटी बसी हुई होगी जो जिले से संबंधित होगी अपन जान लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पूरी करा देंगे। बाकी मैंने खारे पानी की समझा दी, और इससे नेक्स्ट आगे में मैंने पढ़ाया था आपको झील पढ़ाई थी और राज प्रस्तुति के बारे में बोला था। उसमें मैंने अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है श्लोकों की संख्या जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी जो प्रस्तुति है राज प्रस्तुति, तो उसमें आप करेक्शन कर देना। मैंने 1616 बताया था, बाकी किसी पुस्तकों में आपकी करेक्ट आप लिख देना 1916 श्लोक। ये एक गलती हुई है, इसके लिए सॉरी। बाकी क्योंकि अलग अलग किताबों में कहीं पे 1106 भी दिए हुए हैं, इसलिए मैंने करेक्शन कर दिया कि जो आपकी राज प्रस्तुति है, राज प्रशस्ति, ये राज प्रस्तुति, और इसमें जो श्लोक हैं वो आपके 1916 है। बस करेक्ट कर देना। अब हम डायरेक्ट चलते हैं जैसमंद झील के बारे में। आप सभी जानते होंगे और हम कोशिश करते हैं कि जैसमंद झील को अच्छी तरह से समझें। कौन सी जैसमंद जो झील है इसको अपन अच्छी तरह से समझते हैं। और जो जैसमंद झील है ये इसका जो निर्माण है वो आप लिखो 1685 से 1651 ईस्वी तक। ये यहाँ से क्वेश्चन तो पुटअप नहीं होता है, बाकी आपको याद रखना है। और ये जो काल था आपके महाराणा जयसिंह का, किसका काल था? जयसिंह। तो इसका निर्माण है वो आपके जयसिंह द्वारा, महाराणा जयसिंह द्वारा, महाराणा जयसिंह द्वारा इनका क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो निर्माण में आप देखो 1685 से 1651 के बीच में ये झील का निर्माण किया था महाराणा जयसिंह के द्वारा। और किस जिले में किया गया था तो आपको मालूम है। अभी जिले की बात करें, पहले ये उदयपुर जिले से संबंधित झील थी। बाकी वर्तमान में आपका जिला नया बना है उदयपुर से करके, उसका नाम है सलूनवाल। याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, क्योंकि ये संशोधन हुआ है। तो आपको जिला याद रखना, सलूम्बर जिला है जो उदयपुर से अलग नया जिला बना है, और उस जिले में अभी आपके जैसमंद झील पड़ती है। ये जो जैसमंद झील है ये आपके भारत की तीसरी बड़ी झील है। जैसमंद झील है वो भारत की तीसरी बड़ी झील है, यानी तीसरी बड़ी झील है। तो तीन झील कौन कौन सी हैं पहले आपको याद रखना है। पहली जो झील है उसके बारे में आपको याद रखना है। जो पहली झील है उसका नाम है इंदिरा सागर। क्या नाम है? इंदिरा सागर। ये जो पहली झील है जो इंदिरा सागर झील है, कौन सी है? ये इंदिरा सागर झील है। ये आपकी पहली, यानी भारत की नहीं, आपके भारत के अंदर सबसे पहली बड़ी झील है। ये आपके कहाँ पड़ती है? आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? एमपी में पड़ती है। और इनमें जो जलापूर्ति है, वो जलापूर्ति आपके नर्मदा नदी से होती है। कहाँ से? नर्मदा नदी। तो कंफर्म यहाँ से अगर क्वेश्चन पुट होता है, यानी भारत की सबसे पहली, यानी बड़ी झील, सबसे पहली बड़ी झील है वो आपके कौन सी है? मीठे पानी की झील की बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी में सबसे भारत की बड़ी जो झील है वो आपके हैं, कौन सी है? आपकी इंदिरा सागर जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। इनको जलापूर्ति नर्मदा नदी से की जाती है। नंबर जो दूसरी जो आपके झील है, दूसरी जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है? गोविंद सागर। दूसरी जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर। और ये जो गोविंद सागर है वो आपके हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश जहाँ की सेव प्रदेश प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश। और इसमें जो नदी है वो आपको याद रखना है, सतलज नदी का पानी द्वारा बड़ा होता है। सतलज नदी, यानी सतलज नदी द्वारा इसकी जलापूर्ति की जाती है।
तो ये दूसरी होगी, पहली होगी, दूसरी होगी। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी है वो आपके है जयसमंद झील। इस जयसमंद झील का अन्य नाम है वो है आपके ढेबर झील। क्या नाम है? ढेबर झील। इस जयसमंद झील को क्या कहते हैं? ढेबर झील। ये जो ढेबर झील है, ये ढेबर झील नाम क्यों पड़ा, ये आप सबको याद रखना है। ढेबर झील नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक ढेबर दर्रा है उदयपुर में। क्या है? ढेबर दर्रा। और इस दर्रे के नाम यानी दर्रे, इस दर्रे से निकलती हैं, ये निकलती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया? जयसमंद झील का नाम ढेबर झील पड़ गया। अब ये जो जयसमंद झील है ये बहुत ही बड़ी झील है। इन झील का अगर मैं यहाँ चित्र बनाऊं, ये है आपके जयसमंद झील। जयसमंद झील, इस झील में अपन आराम से पढ़ेंगे, बाकी आपको समझ में आना चाहिए। जयसमंद झील है, इसी को हम क्या कहते हैं? ढेबर झील। ढेबर झील ये आपके कौन सी झील है? मीठे पानी की कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। और कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित, ये मानव के द्वारा इन झील को निर्माण किया गया है, बनाई गई है जयसिंह के द्वारा इनके काल में, आपके 1685 से आपके 1651 तक। तो ये जयसिंह के काल में जयसिंह द्वारा निर्मित है, ढेबर झील है। और ये बहुत ही बड़ी झील है। तो इसकी जो लंबाई आपको पूछते नहीं है, बाकी आपको याद करना हो तो लंबाई लगभग आपके 15 किलोमीटर है। कितनी लंबाई? और इनकी जो चौड़ाई है वो भी आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हो 2 से लगा करके 8 किलोमीटर तक लगभग इसकी चौड़ाई है। तो ये है आपकी ढेबर झील। अब ये जो ढेबर झील है इसमें 7 टापू हैं। टापू कितने हैं? तो ये मैं यहीं लिख देता हूँ, 7 टापू हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू। अब पहली बात है कि टापू किसे कहते हैं, तो आप टापू के बारे में समझो। टापू का जो अर्थ है वो मैं बता देता हूँ। आपने देखा हो जो आप भारत हैं, भारत क्या है? जैसे भारत है, ये भारत, ये आपको यहाँ समझा देना, ये भारत है। यहाँ क्या आपके अरब सागर, यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ क्या है आपके? हिंद महासागर। और यहाँ क्या है? स्थल, जो हमारा भारत वर्ष है ना, स्थल। तो 3 तरफ जहां पानी हो, तीनों तरफ देखो, इधर पानी, इधर भी पानी और नीचे भी पानी। जब 3 तरफ पानी हो तो इनको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप कहते हैं, यानी जहां 3 तरफ पानी हो, एक तरफ स्थल हो, उनको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो टापू का मतलब आपको इसका उपनाम अपन कह सकते हैं, द्वीप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्वीप। टापू को द्वीप भी कह सकते हैं, यानी जिनके चारों तरफ पानी हो। टापू का मतलब होता है ऐसा स्थल, यानी स्थल के जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होता है, स्थल के चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है। और बीच वाला जो भाग है वो ऊपर उठा हुआ होता है। ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो आपका क्या कहलाता है? टापू कहलाता है। और इसमें कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। इसमें से आपको प्रमुख रूप से 3 टापू याद रखने हैं। 3 टापू याद रखने हैं। नंबर जो सबसे बड़ा टापू है, यानी मैं लिखूं यहाँ, तो यहीं लिखता हूं, सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़े टापू का नाम आपको याद रखना। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उनका नाम है बाबा का बांगड़ा। नाम भी बड़ा है, बाबा का बांगड़ा, ये इनका नाम है। बांगड़ा, बाबा का बांगड़ा। ये बाबा का बांगड़ा, ये आपके सबसे बड़े टापू का नाम है। बांगड़ा पंजाब वालों के बांगड़ा डांस होता है, वो याद रखना। तो सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा। और सबसे जो छोटा टापू है, छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी। एकदम प्यार से अपन बच्चों को बुलाते हैं ना, अपनी खुद की बच्ची है, अगर छोटी बच्ची है तो उनको हम प्यारी
प्यारी, लालिक। तो प्यारी मतलब छोटे शब्द है, तो छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। और आपके बड़े टापू का नाम बाबा का बावड़ा। बाबा भी बड़ा होता है, तो बाबा का बावड़ा। बाबा भी फेमस है वर्तमान में, इसलिए आपको याद हो जाएगा। यानी सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा, और सबसे छोटे जो टापू है उसका नाम है प्यारे। और जो तीसरा एक टापू और है, इन 7 टापू में से प्रमुख है, जिसका नाम है आइसलैंड आपके रिसोर्ट, आइसलैंड रिसोर्ट। तो ये हम लिख देता हूँ। जो तीसरा है वो है आपका आइसलैंड रिसोर्ट। आइसलैंड रिसोर्ट, ये जो आइसलैंड रिसोर्ट है ये क्या है? होटल है, आइसलैंड रिसोर्ट। तो ये इस टापू के बारे में आपके जो 7 टापू हैं, इन 7 टापू की बात करती। अब इसमें क्या हुआ, ये जो झील है आपके, ये झील है, और इस झील में जो नदी है वो नदी आपको याद रखना है। तो उस नदी का नाम आपको याद रखना है, उस नदी का नाम है गोमती नदी। यानी जलापूर्ति किससे होती है? गोमती। एक तो आपके राजसमंद झील में गोमती नदी को काट करके पानी मतलब जलापूर्ति की जाती है, और आपके जो आपके जयसमंद जो झील देवर झील है, इसको भी गोमती नदी द्वारा जलापूर्ति की जाती है। किसके द्वारा? गोमती नदी द्वारा जलापूर्ति की जाती है। और इसी झील से आपके 2 नहरें निकाली गई हैं जो सिंचाई के लिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, इस मतलब आपके जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली। कितनी? 2 नहरें याद रखना है। इन नहरों के बारे में कुछ पुट हुआ है तो आपको याद रखना है। एक तो है श्यामपुरा नहर, और दूसरी जो नहर है वो आपकी है भाट नहर। तो यही आपको याद रखना है। एक तो है श्यामपुरा नहर और दूसरी है भाट नहर। इनका कार्य क्या है? सिंचाई प्रयोग के लिए, आपके जो सिंचाई के लिए ये नहरें बनाई गई है। किसके लिए इसका उपयोग है? सिंचाई के लिए 2 नहरों का प्रयोग किया है, जिसका नाम है श्यामपुरा और भाट नहर। इन 2 नहरों का निर्माण किया गया है। यहाँ इस टापू के पास में आपके, ये जो टापू तो मैंने समझा दिया, 7 टापू की बात होगी। अब इस टापू के पास में ओदिया है। ओदिया क्या है? ओदिया। तो लगभग 6 ओदिया है। कितने ओदिया हैं? 6 ओदिया हैं। तो मैं यहाँ नीचे लिखूं या फिर यहाँ लिख देता हूँ। कितने ओदिया हैं? 6 प्रकार के ओदिया हैं। 6 प्रकार यानी 6 ओदिया हैं। कितने ओदिया हैं? 6 ओदिया। अब इसको कौन समझना है? ये ओदिया क्या होता है? ये क्या होता है कि रियासत काल थी। कौन सी? रियासत काल। ठीक, इस रियासत काल के दौरान जो आपकी रियासतें चल रही थी, पहले महाराजाओं का शासन जो चल रहा था, उस रियासत काल की बात कर रहे हैं। तो ये जो 19 रियासतें राजस्थान में थी, आपके 3 ठिकाने थे और एक आपके केंद्र शासित प्रदेश था, यानी अजमेर में पड़ा। तो उस दौरान, उस काल के दौरान आपके ओदियों का निर्माण किया जाता था। किसका निर्माण? ओदिया का मतलब होता है झरोखा। क्या होता था? झरोखा। आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और उनके बारे में देखा तो एक वो क्या होता है? ओदिया का मतलब झरोखा। ये झरोखा का मतलब एक कांच की तरह रखते थे, और उस कांच का जो डायरेक्ट कनेक्ट होता था वो पानी से होता था, झील से। और उनसे क्या करते थे? उन झरोखे की तरह उनको देखते थे। तो क्या देखा जाता था ओदियों से? यानी हिंसक पशुओं पे जो क्रिया होती थी, हिंसक पशुओं को देखने का कार्य किया जाता है। हिंसक पशुओं को देखने का कार्य किससे किया जाता था? उस टाइम में, उस जमाने में। आज तो हम देखने के लिए आपके पास मोबाइल है, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो आप कैमरे के द्वारा, मोबाइल के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे आप देखते हो। बाकी उस रियासत काल के दौरान ओदियों के द्वारा एक कांच लगाया जाता था, और उसमें क्या पानी होता था, झील, उसका कनेक्ट उससे किया जाता था ताकि वो पानी में वो देख सके। मतलब ऊपर खड़ा खड़ा आदमी नीचे पानी में वो उस क्या क्रिया हो रही है, उनको इस ओदिया के माध्यम से हिंसक पशुओं को देखने का कार्य, उसको हम कहते थे ओदिया। कितने मिले हैं? तो आपके 6 ओदिया यहाँ पे पाए गए हैं। और उन ओदिया का कार्य था रियासत काल के दौरान झरोखा था। झरोखा का मतलब देखना, यानी किसी को देखना। तो क्या देखते थे? हिंसक पशुओं को देखने का कार्य। यानी उस टाइम में जैसे लड़ाई हो रही है हिंसक पशुओं के बीच में, तो उनको देखने का कार्य है वो यहाँ रियासत काल में उस दौरान होता था। तो ये आपके, और यहाँ पे क्या मिले हैं? एक तो चित्रित हवा महल मिले हैं। क्या मिला है? और एक दूसरी रानी का महल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो चित्रित हवा महल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके पास में चित्रित हवा महल, और उसके बाद 2 नंबर पे आपके रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल,
ये दो प्रकार के इन आपके जैसलमेर झील के पास में रोटी रानी का महल और चित्रित जो हवा महल है वो भी आपके यहाँ मिले थे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, और जो जैसलमेर जो झील है, ये जैसलमेर झील है, इसमें ये राजस्थान की प्रथम कृत्रिम झील है। यानी राजस्थान की कौन सी है, राजस्थान की प्रथम कृत्रिम झील, यानी राजस्थान की तो प्रथम कृत्रिम झील है और आपके भारत की तीसरी बड़ी झील है, भारत की तीसरी बड़ी झील है, तीसरी बड़ी झील है। तो एक बार रिपीट करवा देता हूँ, आगे उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना। जैसलमेर झील है, इनका निर्माण आपके 1685 से 1651 तक महाराजा जयसिंह के काल में, और इन जो वर्तमान में ये झील है आपकी सलूमपुर जिले में पड़ती है। और इनके अंदर जो सबसे बड़ी भारत की जो सबसे बड़ी जो झील है आपकी कृत्रिम जो झील है मीठे पानी की, वो है इंदिरा सागर, और इस झील में ये मध्य प्रदेश में है और इनकी जलापूर्ति नर्मदा नदी से होती है। और दूसरी जो झील है गोविंद सागर है, जो हिमाचल प्रदेश में है और आपके सतलज नदी के द्वारा इनको जलापूर्ति की जाती है। और तीसरी जो झील है हमारे जैसलमेर झील है, और इनको गोमती नदी के द्वारा जलापूर्ति की जाती है। ये आपको समझ में आया। इसको डेबर झील के नाम से जाना जाता था। डेबर झील के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये नदी का जो ये जो झील है, इनमें पानी जो आ रहा था वो डेबर दर्रे से निकलती थी नदी, और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, डेबर झील पड़ गया। इसमें 7 प्रकार के टापू पाए जाते थे। उन 7 टापू में 3 टापू का आपको याद रखना परीक्षा में आने की दृष्टि से। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम आपकी प्यारी है। और 2 नहरें निकाली गई, एक तो सिंचाई के लिए निकाली गई, यानी यहाँ पे खेती कृषि करने के लिए, तो उनमें एक तो श्यामपुरा आपकी नहर और दूसरी है आपके बाट नहर। ये हो गए यहाँ पे 7 टापू हो गए। उसके बाद में यहाँ पे चित्रित हवा महल भी मिले और दूसरी रानी का महल भी मिलना, और आपके गोविंद आपके 6 ओदिया मिली हैं, और उस ओदिया का नाम रियासत काल के दौरान झरोखा यानी देखने का कार्य किया जाता है। तो ये आपके हो गया। टापू का अर्थ क्या होता है, जहाँ चारों तरफ पानी हो और बीच का भाग ऊपर उठा हुआ हो, उनको हम टापू कहते हैं। तो ऐसे 7 प्रकार के टापू है। और एक यहाँ पे इंपोर्टेंट रह गया बाकी, तो वो भी आपको याद करना है। यहाँ पे भील व मीणा जनजाति सबसे ज्यादा सर्वाधिक निवास करती है झील के किनारे। झील के किनारे निवास करने वाली जातियां कौन सी है, तो निवास करने वाली जातियां है आपके भील और मीणा, यहाँ सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे आपके जैसलमेर के यहाँ टापू है, उन टापुओं के वहाँ पे भील और मीणा जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार वापिस देख लेना, 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो, आपको याद करना पड़ेगा। नोट बनाओ, आप साथ साथ लिखते रहो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट आपको पुष्कर झील के बारे में समझाता हूँ। तो अभी ये मिटा देता हूँ। अभी हम पुष्कर झील के बारे में, ये बड़ी झीलें हैं। कल मैंने आपको फतेह सागर झील भी पढ़ाई थी, आपको उदय सागर, स्वरूप सागर, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं उनको मैंने पढ़ाई है। अभी ये बड़ी एक झील हुई थी, इनके बारे में पढ़ा देते हैं। और उसके बाद में छोटी छोटी जो झीलों से संबंधित क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो भी, जैसे आपके ब्याक सागर है डूंगरपुर के अंदर, ऐसी झीलों को कल मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी संपूर्ण रूप से जो भी बची हुई होगी, फर्स्ट एक वीडियो छोटा वीडियो बना करके आपकी झीलों से संबंधित, अगर यहाँ से क्वेश्चन, अगर सीईटी का एग्जाम है आपके, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा और आपको याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप इसको 1-2 बार वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आएगा। तो अब हम चलते हैं, जो दूसरी जो झील है उसका नाम है पुष्कर झील। कौन नहीं जानता है, तीर्थों का आपके राजा 5वां तीर्थ आपके कहलाता है। और यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं, 52 घाट बने हुए हैं। और इसमें इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी का घाट भी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा घाट है, इसलिए याद रखना। इनकी अस्थियां महात्मा गांधी की है, वो यहीं पे विसर्जित की थी। तो आपको पुष्कर के बारे में अपन पुष्कर झील, जो पवित्र झील के नाम से जानी है, प्राकृतिक झील के नाम से जानी जाती है। वैसे इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं जो आपके पुष्कर झील के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो अस्थियां अभी राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो अपने अस्थियों का निर्वहन यानी उसका विसर्जन है वो कार्य पुष्कर झील में करते हैं। ये परंपरा रही है हमारे धार्मिक। यहाँ महाभारत काल में भी यहाँ पे वेद व्यास द्वारा आपके महाभारत को लिखा गया। यहाँ इसी किनारे बैठ करके आपके दशरथ, राजा दशरथ हैं, उनका मेल मिलाप भी यहीं हुआ था। आपके ध्यान रखना, कौरवों और पांडवों का मिलाप भी इसी झील के किनारे हुआ था। तो ऐसे करके हम पुष्कर झील के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझते हैं। और यहाँ पे NS आपके 58 चलता है। तो दूसरी जो हमारी झील है जिसका नाम है पुष्कर, क्या नाम है, पुष्कर झील। पुष्कर झील, अब ये जो पुष्कर झील है इसके बारे में अपन समझते हैं। कौन नहीं जानता है पुष्कर आपके किस जिले में पड़ता है, अजमेर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है, तो आपके अजमेर जिले में पुष्कर पड़ता है। तो पुष्कर है, ये जो झील का, इस झील का जो निर्माण हुआ है वो आपके ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। किससे,
ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उनसे निकलने वाले लावे के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। इनका निर्माण किससे हुआ है तो आपको याद रखना है ज्वालामुखी के लावे द्वारा इनका निर्माण हुआ है। जैसे ज्वालामुखी आपने देखा नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, जमीन के भीतर से जब आपस में ये प्लेटें जब टकराती हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो नीचे जो माल जो गड़ा हुआ होता है, जो मतलब बहुत सारे आपके कोयला हैं, लकड़ी हैं, दबे हुए पहले पुराने वो अवशेष हैं, वो क्या होते हैं एक गाढ़ा रूप करके बाहर निकलते हैं और उसमें अग्नि निकलती है। उसके बाद वो जो गाढ़ा रूप अग्नि ठंडा हो जाती है तब वो लावे का निर्माण करती है और उसी आधार पर आपके जो पुष्कर के झील के हैं वो आपके लावे द्वारा निर्मित है, ज्वालामुखी लावे से निर्मित है, याद रखना है। और ये आपके अजमेर जिले में पड़ती है, अजमेर जिले में पड़ती है। अब ये जो पुष्कर झील है इसके बारे में अपन जानकारी जहाँ जहाँ कोई है तो वो अपन इनका जो क्या कहते हैं, इनकी जो तुलना आपने की है वो आपके कोलोडेरा से की है। किससे की गई है आपके, इनकी जो तुलना है वो आपके कोलोडेरा से की है। कोलोडेरा ये झील है कोलोडेरा विश्व की और उसकी तुलना पुष्कर से की गई है। तो आपको ये क्वेश्चन पुट तो होगा नहीं। और अब इसके बारे में अपन समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं इनको किस किस के उपनाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको वर्णन किया था, तो उपनाम आप याद रखो, उपनाम करके आप लिखना है और आप टॉपिक में इसमें लिखना है इसको किस क्या क्या नाम से जाना जाता है, मतलब पुष्कर झील को। इसको हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं, हिंदुओं का 5वां तीर्थ। इसको तीर्थराज भी कहते हैं, तीर्थराज। इनको अपन क्या कहते हैं तीर्थराज, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा, तीर्थों की मामी देवयानी आपने पढ़ी थी शाकुंभरी आपके सावर झील की बात। तो तीर्थों का मामा कौन है आपके, ये आपके पुष्कर झील को कहा गया है, यानी पुष्कर झील को कहा गया है। इनको कोकण तीर्थ भी के नाम से जाना जाता है, कोकण तीर्थ। कोकण तीर्थ आप समझते हैं किस लिए कहा गया, कोकण तीर्थ का मतलब आपके जो गोवा वाला जो क्षेत्र है वहां पे ऐसी ही झील का है निर्माण हुआ है, इसलिए वहां भी ऐसे तीर्थ स्थल हैं। वहां पे मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भी आते हैं, विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा यहाँ आते हैं। यहाँ मेला भी बढ़ता है, पुष्पों के मेले के नाम से जाना जाता है। इनका जो पुष्कर का जो मेला है, मेले के आप तो ये तो हो गया आपके हिंदुओं का 5वां तीर्थराज, आपके तीर्थों का मामा और आपके कोकण तीर्थ, इन नाम से इनको क्या जाना जाता है, जाना जाता है। आपके यहाँ पे कुल आपके पुष्कर झील में घाट बने हुए हैं, तो 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं, 52 घाट बने हैं। कितने घाट, 52 घाट। और इन 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट, ये आप याद रखना है, सबसे बड़ा घाट जिसका नाम है आपके महात्मा गांधी घाट, महात्मा गांधी घाट। ये जो महात्मा गांधी घाट है ये आपकी सबसे बड़ा घाट है इन 52 घाटों में, क्योंकि महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी यहाँ पे विसर्जित की थी। महात्मा गांधी की जो अस्थियां थी वो यहाँ पे क्या किया था, विसर्जन किया था। क्या विसर्जन किया था। तो ये आपको याद रखना है, महात्मा गांधी घाट यहाँ पे सबसे बड़ा जो घाट है 52 घाटों में। बाकी इन घाटों के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये आपके सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद में कौन कौन से यहाँ पे घाट हैं, तो इन घाट को अपन याद रखते हैं। जो 52 घाट हैं इसमें है ब्रह्म घाट। ये ब्रह्म घाट इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो मंदिर, विश्व का एकमात्र जो मंदिर है, अभी तो आपके बालोतरा में भी बना है आपके कौन सा है, ब्रह्मा जी का मंदिर, तो इसलिए इसको ब्रह्म घाट भी कहा गया। ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, तो मंदिर पड़ेंगे तब। तो घाट में आपके ब्रह्म घाट हो गया, क्या हो गया, ब्रह्म घाट हो गया, वल्लभ घाट हो गया, वल्लभ घाट। उसके बाद में आपके वराह घाट हो गया, वराह घाट के बाद में आपके और कौन कौन से घाट हो गए, वराह घाट हो गए, बड़ा घाट, ब्रह्म घाट। हाँ, तो ये लगभग इनमें क्या है, ये आपके घाट बने हुए हैं। इन घाट को आपको, इसमें सबसे बड़ा घाट है और आपके क्वीन मेरी घाट है,
क्वीन मेरी गार्ड, ये याद रखना है। ये आपके 1911 के अंदर, जब 1911 ईस्वी थी उस टाइम में ये आपके ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी का भारत आगमन, भारत आगमन पर इनकी स्मृति में जब भारत आई थी, जब इन भारत की जो राजधानी है 1911 में, वो आपकी राजधानी बनाई थी, राजधानी याद रखो, ठीक है, दिल्ली, यानी आपके क्या, आपके जो बंगाल है वो राजधानी वो हटा करके 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस बंगाल जो राजधानी थी उसको हटा करके 1911 के अंदर अभी क्वीन महारानी जो ये थी, क्वीन ब्रिटेन की महारानी जो मेरी थी, इसलिए यहाँ पे मेरी घाट बना हुआ है। कौन सा घाट बना हुआ है? क्वीन मेरी घाट बना हुआ है। कब बना है? 1911 में ब्रिटेन की महारानी का भारत के आगमन पर, ये राजधानी दिल्ली बनी थी उस दौरान है, और इनके आने पर इसकी स्मृति में एक घाट बनाया जिसका नाम है क्वीन मेरी घाट। तो ये घाट से संबंधित बात हो गई। ये जो पुष्कर जो झील है ये आपके एनएस ये वर्तमान नया एनएस है आपके 58 के निकट पड़ता है। ये एनएस आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है 58 है, वो आपके पुष्कर की झील के पास से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में इस जो क्या कहते हैं, प्रयागराज का गुरु भी इस झील को कहा गया, पुष्कर झील को प्रयागराज का गुरु, प्रयागराज का गुरु के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। प्रयागराज का गुरु का मतलब क्या हुआ? वह भी मतलब यहाँ पे लगभग मंदिर भी ज्यादा हैं और वहां पे प्रयागराज में भी मंदिर ज्यादा हैं, इसलिए प्रयागराज का गुरु इसलिए कहा क्योंकि यहाँ 400 के लगभग आपके लगभग क्या है, मंदिर हैं। क्या है? मंदिर हैं। 400 के लगभग यहाँ पे मंदिर हैं। क्या है? मंदिर हैं। और ये जो मंदिर हैं, इन मंदिरों की वजह से आपको इसको क्या कहा गया है, आपके वो टेम्पल के नाम से इनको जाना जाता है। यानी मंदिर, यानी मंदिर ज्यादा होंगे, इंग्लिश में इनको कहते हैं टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन, ये टेम्पल टाउन यानी टेम्पल का मतलब मंदिर होता है, यानी बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए प्रयागराज का दिया। प्रयागराज में भी मंदिर हैं ज्यादा, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं, यानी 400 के लगभग मंदिर हैं, इसलिए इसको टेम्पल टाउन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं, तो हम मंदिर के बारे में, यहाँ इसमें मंदिर हैं वो आपको लिखने हैं कि मंदिर कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है मंदिर कौन कौन से आएंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। सबसे बड़ा मंदिर है आपके वर्मा जी का मंदिर, वर्मा जी का मंदिर, विश्व का पहला मंदिर जो वर्मा जी का मंदिर। उसके बाद इनकी पत्नी सावित्रीबाई का, सावित्री जी का मंदिर। उसके सावित्री जी जो मंदिर हैं, और यहाँ पे तीसरा, राजस्थान का तीसरा रोपवे है, राजस्थान का तीसरा रोपवे है, रोपवे है, याद रखना है। राजस्थान का तीसरा रोपवे, पहला आपका सुंदा माता जो आपके जालोर वाला जो रोपवे है वो पहला है, और उसके बाद ये तीसरा रोपवे है। और आपको याद रखना है जो सावित्रीबाई के जो मंदिर है वहीं से इसको तीसरा रोपवे बनाया गया है, तो ये साथ साथ आपको याद है। वर्मा जी का मंदिर हो गया, सावित्री जी का मंदिर हो गया आपके, और मंदिर कौन कौन से हैं आपके, वराह मंदिर हो गया, वराह मंदिर आपके, वल्लभ मंदिर, और उसके बाद में यहाँ पे और भी मंदिर हैं उसके बारे में बताते हैं आपके। हाँ, जहांगीर मंदिर भी हैं, जहांगीर मंदिर। तो ये आपके लगभग यहाँ क्या है, मंदिर भी यहाँ पे बने हुए हैं आपके। रंगनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है, रंगनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है, रंगनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। अब यहाँ पे कौन कौन किस किस ऋषियों ने तपस्या की थी, तो उन ऋषियों के बारे में अपन समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखो सबसे बड़ी तपस्या की थी, देखो महाभारत काल में, यहाँ देखो मैं, तो यहाँ पे कौन कौन ऋषियों द्वारा तपस्या की थी, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र झील है। ये राजस्थान की क्या है, पवित्र झील है। कौन सी झील है, पवित्र झील है। कौन सी झील है,
पवित्र झील हैं और सबसे ज्यादा प्राचीन भी है। कौन सी है? प्राचीन झील भी है और सबसे ज्यादा प्रदूषित भी है। प्रदूषित झील भी कौन सी है? आपके पुष्कर झील है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अस्थियां जो विसर्जित की जाती हैं, इसलिए ये झील क्या हो गई? पर आपके क्या होते हैं? प्रदूषित हो गई। और इसके बाद में इस झील के अंदर इनका जो मेला है वो आपको याद रखना है। मेला आपके कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को आपके क्या पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को क्या पड़ता है? यहाँ पे मेला भरा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ पे सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटक यानी सबसे ज्यादा विदेशी जो पर्यटक हैं वो आपके किस मेले में आते हैं? तो आपके यहाँ पशु मेला भी पड़ता है। पशु मेला भी पड़ता है, पशु मेला। और उसी दौरान आपके विदेशी जो पर्यटक है वो सबसे ज्यादा, भारतीय पर्यटक तो जाते ही हैं, बाकी विदेश के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। ये जो झील है, पुष्कर जो झील है, इसके यहाँ इन्होंने तपस्या की थी। आपको ध्यान रखना है। तो महाभारत के काल में, महाभारत के काल में, महाभारत के काल में आपके महाभारत जो लिखी थी वेद व्यास द्वारा, वेद व्यास द्वारा महाभारत और वाल्मीकि द्वारा रामायण, रामायण किसने लिखी थी? आपकी वाल्मीकि द्वारा रामायण, ये रचना सब इसी के किनारे की गई है, वाल्मीकि की। आपकी गुरु गोविंद चल यहाँ लिख देता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब, यानी गुरु ग्रंथ जो साहब हैं वो आपके गुरु गोविंद यानी सिख धर्म है, उनकी जो किताब जो गुरु गोविंद ग्रंथ साहब हैं वो जो लिखी है, उसका निर्माण भी इसी के किनारे किया गया है। और आपके वेद व्यास हो गया, महाभारत की रचना भी यहाँ पे हुई वेद व्यास द्वारा, रामायण वाल्मीकि की रचना भी यहाँ पे मतलब की गई। और भी यहाँ पे आपके कालिदास जो आपके महान जो इन्होंने नाटक लिखी थी कालिदास ने, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कालिदास द्वारा जो नाटक लिखी थी काली के, तो उस कालिदास द्वारा नाटक यहाँ लिख देता हूँ। यानी कालिदास जो है, कालिदास, और इन्होंने एक नाटक लिखी थी और नाटक है, ये जो नाटक है उस नाटक का नाम आपको याद रखना है, वो भी यहीं बैठ के इन्होंने किनारे लिखी थी और उन नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। बस ये आपको लगभग यहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है पुष्कर झील से संबंधित, तो आपको यानी यहाँ से क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो यहीं पे आपके पुष्कर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, बताया मैंने ब्रह्मा जी का मंदिर, हाँ, जो ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, इस ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो मूर्ति है, ब्रह्मा जी की जो मंदिर की मूर्ति है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ब्रह्मा जी मंदिर की मूर्ति आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन पुट हो जाए। तो ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है ये आपके आदि गुरु, आदि यानी सबसे पहले, आदि यानी प्रारंभ, तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? शंकराचार्य द्वारा आपकी मूर्ति की स्थापना की गई थी, यानी रखी किसके द्वारा? आपके आदि गुरु शंकराचार्य ने, जिन्होंने भारत को 4 भागों में बांटा था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में थी, वो सब शाखाएं हैं, वो आपको याद होगा, वो टॉपिक नहीं है, अपन को ये याद रखना है। जो ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है वो आपके आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रखी गई है, और ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो भी यहाँ है आपके, कहाँ पे? इसी आपके पुष्कर झील के आसपास। और यहाँ पे क्या हुआ था, आपके जो राम के जो पिताजी दशरथ थे, उनके जो पिंडदान है वो भी यहाँ पे किया गया था। तो राम के पुत्र दशरथ का पिंडदान, तो दशरथ का जो पिंडदान है वो भी आपके पुष्कर झील के किनारे किया गया। यानी राम, दशरथ का लिख देता हूँ, श्री राम जो है भगवान श्री राम के पिता, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके टॉपिक में कोई बाकी नहीं रहे। भगवान श्री राम के पिता, भगवान श्री राम के पिता यानी दशरथ जी, और इनका पिंडदान इसी पुष्कर झील में किया था। पिंडदान
इसी पुष्कर झील में किया था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो आप लगभग मैं वापस इसका रिवाइज कराता हूँ। पुष्कर झील है, इनको काला डेरा के उपमान ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको। NH57 पे ये याद करना, यहाँ से क्वेश्चन पूरा पहुंच सकता है। ब्रह्मा जी की मूर्ति आदि की रुचिकता यहाँ रखी गई। ये जो पुष्कर झील है ये आपके पवित्र झील है, प्राचीन झील है। और ये जो पुष्कर झील है आपके अजमेर में है। और इनका जो निर्माण हुआ ज्वालामुखी के लावा सिंह द्वारा हुआ। इनके उपनाम में आपके हिंदुओं का 5वां तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ के नाम से इसको जाना जाता है। इस पुष्कर झील के यहाँ 52 घाट है, जिसमें से सबसे बड़ा जो घाट है वो आपके महात्मा गांधी घाट है, जहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियां जो आपके विसर्जित की गई थी। यहाँ पे ब्रह्म घाट है, वल्लभ घाट है, ब्राह घाट है। और मेरी ये याद रखना, क्वीन मेरी घाट भी 1911 में ब्रिटेन की महारानी जब भारत में आगमन हुआ था, जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी, तो उसकी स्मृति में भी यहाँ पे क्वीन मेरी घाट भी बनाया गया है। और यहाँ पे प्रयागराज का गुरु भी इसको कहा गया है, क्योंकि यहाँ प्रयागराज में भी ज्यादा मंदिर हैं। तो हमारे राजस्थान के पुष्कर में सबसे 400 के लगभग मंदिर हैं, इसलिए इसको प्रयागराज का गुरु भी कहा गया है। यहाँ ये भी हो गया। और ये 400 मंदिर ज्यादा होने की वजह से इनको टेम्पल टाउन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पवित्र झील है, प्राचीन झील है और प्रदूषित झील भी है। और यहाँ पे जो मेला पड़ता है वो आपके कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है, याद सबको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भी आपके पुष्कर के झील के अंदर पशु मेले में पधारते हैं। महाभारत का जो रचना है वो वेद व्यास के द्वारा इसी झील के किनारे, रामायण में वाल्मीकि द्वारा इनकी रचना यहीं पे की गई। भगवान श्री राम की पिंडदान है वो भी आपके यहीं किया गया। और आपके कालिदास, महान कवि जो महाकवि कालिदास हैं, उन कालिदास ने एक नाटक लिखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम, वो भी आपके इस क्या कहते हैं पुष्कर झील के किनारे में उन्होंने आकर के एक नाटक लिखी थी। और उनको रंगनाथ का मंदिर है, वल्लभ ब्राह मंदिर है, आपके वल्लभ मंदिर है, जहांगीर है और जहांगीर मंदिर भी यहाँ पे है। और तीसरा रूप पे आपके सावित्रीबाई जो आपके ब्रह्मा जी की जो पत्नी है, ब्रह्मा जी की जो पत्नी है उनका नाम है सावित्री जी। और सावित्री जी के जो मंदिर है वो भी यहाँ पे है। और यहीं पे आपका राजस्थान का तीसरा रूप वे आपके बनाया गया है। तो आई होप आपको राजस्थान की जो 2 बड़ी झील हैं, जैसलमेर जो ढेबर झील, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। और दूसरी जो पुष्कर झील है इसके बारे में मैंने समझाया। अब कुछ छोटी छोटी झील है, आनासागर झील है, अनुराज के द्वारा आपके अजमेर में है। और आपके बीकानेर में कुरैत झील है, उसके बारे में थोड़ी बड़ी है। उसके बाद जो छोटी छोटी जितनी भी कुरैत बीकानेर के अंदर भी है आपके झील हैं, वहां पे ऐसे 52 घाट बने हुए हैं। और इसलिए वो झील में कल आपके पूरा संपूर्ण झीलों के संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा तो इन झीलों के संबंधित मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो जय हिंद, जय भारत।